लोक आस्था का महान पर्व छठ बीत जरूर गया है, लेकिन अपने साथ कुछ खुशी कुछ गम दे गया है। कुछ लोगों को छठ पूजा के शुभ अवसर पर घर में खुशियां जरूर आई, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह छठ पूजा गम देकर गई है। हमारे साथ इस समय नीलकंठ दास साहब हैं, जिन्हें छठ पूजा के दौरान जब प्रसाद लेने के लिए घाट पे पहुंचे तो वहां के कमेटी के कुछ सदस्यों ने इनके हाथ को तोड़ दिया। आखिर क्या घटना हुई है और इन्होंने क्या किया है, जरा इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका और क्या हुआ, पूरी बात बताएं। नीलकंठ दास मेरा नाम है। घाट घाट में गए, दूध लेने के लिए गए थे पहले। तो दूध लेने गए तो छठ का पर्व का जो है आपका प्रसादी बट रहा था, तो हम भी जाकर प्रसादी मांगे तो हमको गाली गलौज किया और जाति सूचक जैसे सारा चलो चवार भागो यहाँ से, हम तुमको प्रसाद नहीं देंगे। कौन बात, ये बात है किसने? उमेश कुमार ठाकुर। कौन है उमेश पर? उमेश ठाकुर गांव का ही एक आदमी है। फिर क्या होगा? उसके बाद हम लोग थाना गए, थाना कालापत्थर थाना गए। कालापत्थर थाना हम लोग का है, वहाँ गए तो वहाँ पर हम लोग का जो आवेदन नहीं लिया और उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग सेक्टर 4 थाना जाइए। आप लोग वहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति का थाना है, वहीं पर आपका आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले और उसके बाद और केस किए हम लोग। उसके बाद हम लोग को कल डीएसपी साहब बुलाए थे। अच्छा, ठीक है। ये बातें आप बताइए पहले कि जब आप वहाँ गए तो उमेश ठाकुर ने आप पर क्यों हमला किया? क्या आपको उमेश ठाकुर से पहले से दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है सर। उमेश ठाकुर से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। वो क्या समझ के मार दिया हमको, ये हमको भी पता नहीं चलता है। नहीं तो छठ पूजा में बुजुर्गों को लोग प्रसाद दिया करते हैं, पैर छुआ करते हैं, तब आशीर्वाद मिलता है। ये कौन सी परंपरा है कि बुजुर्गों पर डंडा चलाना, लाठी चलाना? तो आपको कुछ तो बोला होगा, आपने कुछ उसे बोला होगा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बोला, खाली प्रसाद मांगे हैं। क्या गुनाह था आपका? गुनाह कुछ नहीं था सर, प्रसादी मांगा और उसी में एक थप्पड़ हमको दरवाजा मार दिया। और उसके बाद जब हम जा रहे थे तो पीछे से लात जूता से हमको मार दिया। इस समय ये घटना घटी तो 4 लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने चास एसडीपीओ के सामने अपना कल बयान भी दर्ज कराया है। इस समय मंटू दास हमारे साथ हैं, जो गवाह भी हैं और जिन्होंने देखा भी है। क्या हुआ था घटना? ये प्रसादी मांगने गया नीलकंठ दास, तब इसको बोला है साला अछूत, तुम जात का मोची है और शुभ काम में आ रहा है। तभी ये बेचारा बोला कि भाई हम अगर मोची है तो क्या मेरा प्रसादी लेने का हक नहीं है? तो बेचारे को घाड़ में पकड़ के ठेल दिया, बेचारा गिर गया। तो हम मौजूद? हाँ, तब हम वहाँ मौजूद थे। तब हम जाके इसको उठाए, हम और गुरचरण महतो, और उसके बाद जाके संजीव ड्राइवर भी वहाँ मौजूद था, वो भी लेता है दूध मनोहर के यहाँ। उसके बाद जाके हम उमेश को ठेल दिए और हम झगड़ा शांत कर दिए। मतलब आपको क्या लगता है क्यों उमेश ठाकुर ने इन्हें मारा? प्रसादी मांगा इसलिए मारा। जात का छोटा कास्ट है, ये शुभ काम कर रहा है, ये अछूत है। तो छोटा जात होने का इन्हें परिणाम मिला। तो जब डीएसपी साहब ने कल आपसे पूछा तो क्या बोला आपने? हमने डीएसपी साहब को यही बोला कि सर यही बात है, जो भी प्रसादी मांगने गया तो छोटा कास्ट सोच के इसको मारा। उतना आदमी तक किसी को तो मारा नहीं। तो उमेश समाज सेवी है, पोस्टर लगा हुआ है। कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है। वो कभी कभी करता क्या है, कभी 6 थाना जो 6 नंबर पेट्रोलिंग है उसको बुलाता है मेरे गांव में, और लड़का लोग को प्रचलित करता है कि मेरा पोस्टर को तुम फाड़ा है। कभी भी एक बार हमको बोला, एक बार अतुल दास को बोला, एक बार सचिन दास को बोला। ये आदमी को डराना चाहता है, तो हम लोग इसे डरने वाला में से है नहीं। जब मारपीट करे तो अपराधी ही है, दबंग आदमी है, जब कमजोर पर जुल्म कर रहा है। तो पहले भी उमेश ठाकुर ने कहीं मारपीट किया? हाँ, बहुत जगह किया है। देखिए, एक व्यक्ति और हैं विनोद दास, जो हमारे साथ हैं इस समय। ये भी गवाह के रूप में कल बयान दर्ज कराया इन्होंने एसडीपीओ के सामने। तो उमेश ठाकुर जो दबंग व्यक्ति हैं जिनके बारे में ये कह रहे हैं, तो इसके पहले भी गांव में इस तरह की हरकत वो कर चुके हैं? हाँ, एक दूसरे और लड़ चुके हैं, एक दूसरे को और मार चुके हैं, फिर कंप्रोमाइज भी हुआ है। अब मान लीजिए कितना बार कंप्रोमाइज कीजिएगा इससे। हाँ, तो इस बार तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं उसको, क्योंकि एक बुजुर्ग को मारा है उसने। एक बुजुर्ग को
से मारना ठीक बात नहीं है, इसीलिए हम लोग गवाही दिए हैं और इसका दबंगई हम लोग चूर करेंगे। तो अपना पैसा के बल में कर रहा है, उसको 2-4 गो उसका लफा है उसके साथ। वो लोग सोचता है कि हम लोग गुंडा बनेंगे, नहीं क्या वो लोग का है। 10 दिन पहले वो जेल से छूट के आया है, उसके नाम में सारा केस है, बहुत सारा केस है। यादव जी का केस है उसका। मतलब जेल भी खट चुके हैं। हाँ, जेल भी खट चुके हैं। किस मामले में जेल गए? 420 के केस में। अब किसी से मान लो पैसा ले लीजिएगा और बोलेगा हम आपको ज़मीन देंगे, और अब ज़मीन नहीं दीजिएगा तो अगला तो आपको छोड़ेगा नहीं। बस इसी केस में वो जेल गए थे। तो सुना आपने, ये थे नीलकंठ दास और उनके सहयोगी, जिन्होंने कल एसडीपीओ के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। जो यहाँ के समाज सेवी कहे जाते हैं, बैनर पोस्टर उनकी लगी हुई है समाज सेवी का, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, पहले भी जेल खट चुके हैं। उन्होंने केवल इसलिए इन पे हमला किया क्योंकि ये छोटी जात के हैं। जांच चल रहा है, इसमें पता चलेगा कि आगे क्या होगा। आगे हम आपको इस केस से रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन प्रमोद के साथ जीपी हिमांशु।